आज मैं एक मंत्र की चर्चा करूंगा। यदि हमारे आसपास वेद है किसी के पास में, तो सामवेद का ये 11वां मंत्र है। इसकी चर्चा हम करेंगे और यदि है तो पास में हम उसको उठा सकते हैं, रख सकते हैं पास में। मंत्र के शब्दों तक आने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि महर्षि स्वामी दयानंद जी सत्यार प्रकाश में भी और उपदेश मंजरी में भी यह चर्चा करते हैं कि प्राचीन ऋषि लोग केवल एक शब्द का अथवा एक मंत्र का ही जप नहीं करते थे। ऋषि कहते हैं कि वह अनेक मंत्रों की समाधि में मीमांसा करते थे, अनेक मंत्रों को समाधि में जाकर के विचार करते थे। इसी प्रकार से ऋषि दयानंद जी ने भी जब वेद का भाष्य किया तो वहां पर जो मंत्रों की व्याख्या की गई, वह मंत्रों की व्याख्या स्वामी जी ने समाधि में स्थित होकर के करी। समाधि में स्थित होने का तात्पर्य यह है कि समाधि में स्थित होकर के परमात्मा का सानिध्य मिलता है। परमात्मा के माध्यम से एक मंत्र की को खुलता है, मंत्र मंत्र के भाव प्रकट होते हैं। तो जिस मंत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं, उस मंत्र के यह इसका जो छंद है वह गायत्री छंद है। और जो ऋषि है आयु कांक्षवाही, तो ऐसा उपासक ही ऋषि है कि जो आगे बढ़ने की आकांक्षा रखता है। तो गायत्री छंद का जो मंत्र होता है, वेदों में सर्वाधिक मंत्र गायत्री छंद के ही हैं। अब इस गायत्री छंद को थोड़ा सा समझेंगे हम पहले और फिर मंत्र पर आएंगे। और मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि 15 से 20 मिनट में यह मंत्र हम सबको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, अर्थ सहित याद हो जाएगा। और मंत्र के जब अर्थ प्रकट होगा, उसका भाव आत्मसात होगा, तो वह मंत्र हम तक पहुंच जाता है। गायत्री छंद के बारे में बता रहा था मैं कि जो गायत्री छंद है, वेदों के सर्वाधिक मंत्र गायत्री छंद में ही है। अनुमान से कह रहा हूं कि कई हजार मंत्र, समझिए 4-5 हजार मंत्र वेदों के गायत्री छंद में मिले। केवल ये जो हमारा गायत्री मंत्र है यही नहीं, जैसे इस गायत्री छंद की विशेषता क्या होती है, वह विशेषता जानेंगे। 24 अक्षर का छंद होता है गायत्री। 24 अक्षर कौन से होते हैं, कहां से प्रारंभ होते हैं? तो देखो, जो गायत्री मंत्र, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, इसको सावित्री भी कहते हैं क्योंकि सविता इसका देवता है। तो यह तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, यहां से प्रारंभ होता है। तो यहां से इसके अंदर 24 मात्राएं हैं, 24 अक्षर हैं। तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, यहां तक 16 हो गए। और आगे धियो यो नः प्रचोदयात, इसमें 8 हो गए। तो एक पूर्ण विराम, एक चरण, इसके अंदर 2 पाद और एक तीसरा चरण, जिसके अंदर 8 अक्षर। तो देखिए, 2 वाक्य हैं, जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां एक वाक्य होता है और मंत्र में एक संपूर्ण भाव आ जाता है। तो यह बात कहने का एक तरीका है। जैसे हम लौकिक भाषा में, अभी मैं हिंदी भाषा को उदाहरण दूंगा, अनेक अन्य भाषाओं में भी उच्चारण का जो प्रकार है वह यह प्रसिद्ध प्रकार है कि जैसे जैसे हम किसी से कोई बात कहते हैं, कि जैसे मैं कहूं कि देखिए हमारा प्रवचन तो बहुत अच्छा है, ये जो व्याख्यान है वेदों की बातें तो बहुत अच्छी है। और ये लगभग इतना बड़ा वाक्य बोला, ये वाक्य हो गया हमारा 16 अक्षरों का। अरे ये प्रवचन तो बहुत अच्छा है, और आखिर में कहेंगे तो प्रवचन सुनना चाहिए, ये 8 अक्षर हो गए। तो माने ये जो आखिरी बात होती है उसके ऊपर एक प्रार्थना या कोई विशेष बात कही जाती है अंतिम चरण में, और पहले जो 2 पाद हैं, प्रथम 8 और 8 के हैं, उसके अंदर एक मुख्य बात कही जाती है और आखिर में किसी एक बात की प्रार्थना या ध्यान दिया जाता है विशेष रूप से। तो यह गायत्री मंत्र का अर्थ करने का एक प्रकार है, गायत्री छंद का। जैसे का तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, कि हे देव सविता, जो आपका वरेण्यम भर्ग है, जो वर्णीय तेज है, उसको हम धारण करें। और फिर कहा, परमात्मा आप हमारी बुद्धि को प्रेरित कर दो। उस तेज को धारण करने का क्या लाभ होगा, क्या करना है, बुद्धि को प्रेरित कर दो। तो यह 2 भागों में गायत्री मंत्र को बांट करके हमने व्याख्या करी। इसी प्रकार से आइए अब इस प्रकृत मंत्र, जिस मंत्र की हम व्याख्या करना चाह रहे थे, वहां पर आएंगे। तो इस मंत्र के पद हैं, नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः अमयि रमित्र मर्दयः, अमयि रमित्र मर्दयः। कुछ लोगों के पास वेद में होगा
तो इसके 3 चरणों को अलग अलग पृथक पृथक देखेंगे। कहते हैं नमस्ते अग्न ओजसे, इतने को देखेंगे। वेद बड़े सरल ग्रंथ है, वेद कठिन नहीं है, परंतु उसको सरल लगते हैं कि जिसकी बुद्धि भी सरल हो गई, जिसको योगाभ्यासी व्यक्ति भी होना चाहिए। तो देखिए कैसे है, नमस्ते अग्न ओजसे, कि नमस्ते अग्न, अग्नि शब्द था ये संबोधन का, ओजसे, नमः ते, हे अग्नि आपको नमन करते हैं, ओजसे, ओजस के लिए, चतुर्थी विभक्ति ओजस में, ओज के लिए हम आपको नमन करते हैं, आपके लिए झुकते हैं। 3 पदों में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब ये ओजस क्या होता है और इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो देखो नमस्ते अग्न ओजसे एक भाग हो गया, और दूसरा भाग है कि गृणन्ति देव कृष्टयः, कि गृणन्ति, अब गृणन्ति एक धातु है और वहां दूसरा भाव क्रियापद है। ये गृणन्ति का मतलब स्तुति करना भी होता है, उच्चारण करना या ग्रहण करना, दोनों होते हैं। और संबोधन पद है देव, हे देव, कृष्टय, कृष्टय, कृष्टय मतलब आकर्षण, आकृष्ट होकर, गृणन्ति ग्रहण करो या उच्चारित करो। और आखिर में जो पद आए, अमयी ही अमित्र मर्दय, अमित्रम अर्दय, अमित्रम, अमित्र को बल से, अर्दय दबा दो, रोक दो, शांत कर दो। बस इतनी सी बात है। अब इसको समझेंगे। यद्यपि भाष्यकारों ने अपने अपने ढंग से इसमें अर्थ किए हैं, परंतु इसको बिल्कुल सरल लेके चलेंगे। इसके अंदर जो मुख्य पद है कि जिसके लिए प्रार्थना करेगी वह ओजस है। अब ओजस को समझ लेंगे कि ओजस क्या है और उसके लिए प्रार्थना की गई है। ओज क्या होता है? अब ओज, हम एक मंत्र सुनते हैं प्राय स्वाध्याय के अंदर अथवा प्रार्थना में बोलते हैं कि तेजोसी तेजोमयी धेहि, बलमसि बलमयी, वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, बलमसि बलमयी धेहि, ओजस्योजोमयी धेहि। वहां शब्द आता है ओजस। यह ओजस क्या है? ओजस कहते हैं, यहाँ पर देखो ऊर्जा, बल, एक शब्द होता है ऐसे ही, उसको कहते हैं आवेग। आवेग को माने एक चीज स्थिर थी, उस स्थिर चीज के अंदर कोई हलचल पैदा कर दे, वो ओजस ही कर सकता है, उसको ओजस कहते हैं। अंग्रेजी के लिए अगर इसको समझेंगे तो एक इसके समानांतर शब्द है, उस समानांतर शब्द को अगर आप जोड़ देंगे तो ये बिल्कुल, ये मंत्र साइंस जैसी व्याख्या करने वाला हो जाएगा, बिल्कुल आधुनिक साइंस बन जाएगी इस मंत्र के अंदर। ओजस कहते हैं मोमेंटम को, मोमेंटम। तेज को कहते हैं एनर्जी को, वीर्य कहते हैं एक्सेलरेशन को, बल कहते हैं फोर्स को, और ओजस कहते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम पैदा करो, मांग रहे हैं वहां पर अग्नि से मोमेंटम। मोमेंटम एम और वी, मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला प्रसिद्ध है कि कोई चीज स्थिर पड़ी है, जमी पड़ी है और वो हिल ही नहीं रही है किसी प्रकार से, उसके अंदर हलचल कैसे पैदा हो। जैसे हम ही है, हमारे अंदर हम चाहते हैं कि मैं यह कार्य कर दूं, वह कार्य कर दूं, और हम कर नहीं पाते। हमारे अंदर वह जो जोश कहते हैं ना, वो जोश नहीं आता। वो जो जोश है वही ओज है। तो बोले वो जो ओज कैसे पैदा हो? बोले वो हे अग्नि नमः ते ओजसे, इस ओज के लिए तुझे हम प्रणाम करते हैं। अग्नि स्वरूप परमात्मा। अब देखो परमात्मा अग्नि स्वरूप है, वो हमारे अंदर क्या पैदा करेगा? एक आवेग पैदा करेगा, गति पैदा करेगा, जिससे हमारी स्थिति साधारण से ऊंचाई की तरफ चली जाए। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। पर यह आध्यात्मिक अर्थ समझने के लिए जो दृष्टांत है वह लौकिक ही लेंगे। लौकिक दृष्टांत स्थूल अग्नि का है। स्थूल अग्नि कौन सी होती है? जो ये आग है, इसको हम आग कहते हैं। ये आग क्या करती है? ओजस पैदा कर देती है। हवन के अंदर अग्नि लग गई तो अग्नि ने क्या किया? उसको तोड़ फोड़ दिया और ऊपर ले गई। कोई भी चीज अग्नि के संपर्क में, संसर्ग में आने के बाद में उसके अंदर की जो जड़ता है वह समाप्त हो जाती है, वह आगे की ओर भाग लेती है। इसी प्रकार से जैसे अपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्रों में भी कहा, अग्ने नय सुपथाराय आसमान, नय आगे धकेल दो हम लोगों को, टिकना नहीं, आगे ले जाने वाली स्थिति है। तो इस मंत्र में कहा नमस्ते अग्न ओजसे, नमस्ते हे अग्नि, इस ओजस के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, झुक जाते हैं, समर्पण करते हैं। स्थूल अग्नि
के लिए यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो जैसे स्थूल अग्नि है, किसी चीज को गर्म कर दिया, कोई चीज चिपकी हुई थी उसको हटा देगी, हट नहीं रही है तो उसको गर्म कर दो, वो हट जाएगी एकदम से, उसके अंदर की जो जड़ता वह समाप्त हो जाती है, उसके अंदर का जो मल है, मैल है, वो हट जाएगा और वह चीज अपनी वास्तविक गति तक प्राप्त हो जाएगी। इंजन के अंदर जब उसको स्पार्क कर दिया और वो जब शुरू कर दिया तो वह इंजन स्टार्ट हो जाएगा और लेकर के आगे भाग जाएगा। तो परमात्मा से कहा कि ये जो मेरी आत्मा है, मैं जो साधक हूं, ये सामवेद है, सामवेद में आध्यात्मिक अर्थ की प्रधानता होती है। तो कहा कि मैं जो साधक हूं, मैं साधक एक जगह पर टिक गया हूं, मैं स्वाध्याय भी करता हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं प्रयास भी कर रहा हूं, परंतु अपनी स्थिति से अगली स्थिति पर नहीं जा पा रहा हूं। तो इसके लिए प्रार्थना करी कि नमस्ते अग्न ओजसे, ओजस मोमेंटम दे दो मेरे अंदर वह ऊर्जा भर दो कि मैं अंदर से उठ करके और ऊपर चले जाऊं। और आगे कहा ये गृणंती देव कृष्टय, अलग अलग चरणों के अंदर अलग अलग पादों में अलग अलग संबोधन है। वेद बड़े सरल हैं, इसमें कहीं कठिनाई होती नहीं यदि मंत्र को सीधे सीधे समझा जाए तो। हर चरण के अंदर, कविता के अंदर, हर पाद के अंदर एक एक अलग से परमात्मा संबोधन दिया जाता है। प्राय आप मंत्रों में देखना तो दूसरे इस पाद में संबोधन है परमात्मा का देव, हे देने वाले। गृणंती देव कृष्टयः, कृष्टयः मतलब आकृष्ट होकर के गृणंती, ग्रहण कर लो। ठीक है जी, क्या कर दो? ग्रहण करें, ग्रहण करते हो। कैसे ग्रहण करते हो? आकृष्ट करते करके ग्रहण करो। आप मेरे अंदर की जड़ता को हटाने के लिए ये अग्नि रूप जो ओजस है, इसको ग्रहण कराओ। यद्यपि जो गृणंती का अर्थ भाष्यकारों ने, व्याख्याकारों ने उच्चारण करना कर दिया, परंतु जहां पर हम जड़ता को हटाने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं, तो वहां पर ग्रहण करना अर्थ ज्यादा अच्छा लग रहा है। कृष्टयः, आकृष्ट होना। ये कृष्ट और आकर्षण एक ही जैसा शब्द है। कृष्टयः, आकृष्ट करने के लिए, उसको अपने अंदर धारण करने की बात है कि हे देव, कृष्टय धारण होने के लिए हम आपका ग्रहण करते हैं। वो तो देव था ना, परमात्मा तो देने का स्वभाव था, तो उसका नमस्ते की ओजस के लिए वहां गुण बताया। और दूसरे चरण में कि देव कृष्टय गृणंती, बस इतना सा इसके अंदर इसको शब्दों को आगे करेंगे पीछे करेंगे, बस। हे देव कृष्टय गृणंती, आकृष्टय, आकर्षण के लिए ग्रहण करते हैं हम आपका। उस चीज को खींच करके हमारे अंदर धारण कराएंगे, उस ओजस को। और कहा आगे विशेष बात आगे आएगी, कहते हैं अमयि अमित्रम अर्दयः। अमयि कहते हैं इसको, कहा बल के नाम में पढ़ा हुआ है, अमो बलम निरुक्त में पढ़ा है। और अमित्रम, अमित्रम अमयि अर्दयः, ऐसा इसका वाक्य बना लेंगे कि अमित्रम, अमित्र को अमयि बल से क्या करिए? अर्दय, अर्ध हिंसायाम, हिंसा कर दो, अमित्र की हिंसा कर दो। क्या हिंसा कर दे? देखो समझना, इसको बड़ा आनंद आएगा समझने में। अमित्र है, अमित्र को हटाने की बात है। यहां पर शत्रु नहीं कहा, अमित्र बोला, जो मित्र नहीं है पर मित्र जैसा लग रहा है और हमसे चिपक गया है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हमसे चिपकी हुई कुछ चीजें थी, जुड़ी हुई चीजें थी, जो मित्र के समान हमसे लगी हुई है, परंतु वह मित्र नहीं है। कोई व्यक्ति हमारी उन्नति में, कोई वस्तु अथवा कोई भी चीज जो हमारी उन्नति में बाधक है और हमसे चिपकी हुई है, हमसे जुड़ी हुई है, चाहे धन संपत्ति है, कुछ भी हो सकता है, और यदि वो बाधक है और जुड़ी हुई है, जिसको हम अच्छा समझे, उसका नाम यहाँ पर अमित्र है। तो कहा अमयि, बलपूर्वक अर्दय, उसको हटा दो, दबा दो। उदाहरण देखते हैं, किसी पेच के ऊपर जंग लग जाता है, जंग हो जाता है, रस्टिंग आ जाती है, तो वो मित्र थे ना दोनों, परंतु वो जो रस्ट भी उसका मित्र है, यद्यपि उसके साथ जुड़ा हुआ, परंतु उसको अमित्र कहा। उस अमित्र को हिला करके उससे दूर कर दो, यही उसको जबरदस्ती कूट पीट करके, थोड़ा हैमर से हिला करके उसको हटा देने को ही अर्दय कह रहे हैं। उसका अर्दय, उसको हटा दो हिंसा पूर्वक, जोर लगा करके बलपूर्वक उसको हटा दो। इससे क्या होगा कि हमारी जो स्टेट थी, जिस स्टेट में हम थे, वह स्टेट आगे बढ़ जाएगी। नहीं तो ये जो अमित्र है, ये हमसे ऐसे चिपके हुए, हमें आगे नहीं जाने देते। चाहे वह मोह है,
चाहे कोई हमारा संस्कार है, चाहे कोई हमारा राग है इस जगत के प्रति, वह हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो इसलिए हमें चाहिए मोमेंटम। परमात्मा से प्रार्थना करी कि ओजस दे दो परमात्मा, और वह ओजस हमारे भीतर धारण कराओ, कि जिससे, क्यों धारण कराए, क्योंकि जो मेरे भीतर की जड़ता है, जिस स्थिति से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, वह स्थिति मेरी एक स्थान पे आके टिक गई है, उसको आप हिला करके आगे बढ़ा दीजिए। इससे हमारी बड़ी उन्नति होगी। उदाहरण अग्नि से देख लो। अग्नि किसी चीज के अंदर जा करके उसके अंदर के दोषों को दूर कर देती है, उष्मा भी देख देती है, तो उससे उसके जो अमित्र तत्व है वह बलपूर्वक अग्नि ओजस के द्वारा, अग्नि की जो ऊर्जा है जो उसके जड़ता को समाप्त करती है, वह आगे बढ़ाने के लिए कल्याणकारी हो जाती है। इसी प्रकार से हम भी परमात्मा के लिए विचार करें, अपने जीवन में इस भौतिक अग्नि को देख लीजिए। एक बार मैं पुनः इसी मंत्र को बोल देता हूं कि नमस्ते अग्ने, अग्नि शब्द है, उसको संधि होने के बाद में एकालोप हो जाता है। नमस्ते अग्न ओजसे, समझ में आ गया? नमस्ते अग्न ओजसे, 3 शब्द बिल्कुल स्पष्ट है। गृणंती, गृणंती मतलब ग्रहण करते, देव कृष्टया, उसका आकर्षण करने के लिए हे देव परमात्मा आपकी हम स्तुति करते हैं अथवा उसका ग्रहण करते हैं। और अमयी अमयी अमित्रमर्दया, कि बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक अमित्र को आप हटा दीजिए, जिससे हम आगे बढ़ पाए। ऐसा परमात्मा है, कि ऐसा अग्नि स्वरूप परमात्मा है, तेज स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप परमात्मा है। ये जो मूवमेंट होता है ना, ये ऊर्जा ही होती है वस्तुतः है। ऊर्जा एक जगह स्थिर रहती है, परंतु वो जो मूवमेंटम है, मूवमेंटम में 2 चीजें होती हैं, कि भार और गति। कि जो भारवान वस्तु को भी आगे धकेल दे उसको मोमेंटम कहते हैं, कि भार और वस्तु दोनों आगे बढ़ जाएं। इस प्रकार से हम जहां पर हमारे भीतर जो इनर्शिया बना हुआ है, जो एक जड़ता बनी हुई जिसको हम हिला नहीं पा रहे, अपनी ही एक स्टेट पे जाकर के हम फंस जाते हैं, इसी से एक जगह पर फंस जाने का नाम योग दर्शनकार भी कह रहा है। वो कहते हैं अलब्ध भूमिकत्वम। योग के अंदर बाधक तत्वों की जहां चर्चा होती है कि भूमियां प्राप्त नहीं होती। हम स्वाध्याय करते, हम संध्या करते, हम जप तप ध्यान करते हैं, परंतु हमारे ध्यान की अगली स्थिति नहीं आती। ध्यान के अंदर हम खूब ध्यान कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, संध्या भी कर रहे हैं, परंतु भीतर आनंद की अगली स्थिति के लिए यह जीवात्मा लालायित रहती है, अस्तु लालायत ही नहीं रहती, अर्थात उसके अंदर वो जिज्ञासा भी घट जाती है धीरे धीरे। तो हम उसी स्थिति में रहते रहते वर्षों वर्ष, उन लोगों की बात है, हम लोगों की बात, जो अच्छे लोग हैं, दुष्टों की तो बात ही नहीं है, कि हम लोगों को भी ऊंची स्थितियां नहीं प्राप्त होती। तो ऋषियों ने इन स्थितियों का विशेष विश्लेषण किया, देखा जाना, और इन मंत्रों के माध्यम से उन ऋषियों की प्रार्थनाएं प्रकट हुई हैं। वह जो स्थिति थी कि हम एक स्थिति से अगली स्थिति पर जाने के लिए आलस्य, प्रमाद, पता नहीं क्या क्या स्थितियां हमारी रहती हैं, हम किन्हीं किन्हीं चीजों से संसारी वस्तुओं से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे परमात्मा, वो ओजस के लिए हम आपको याद कर रहे हैं, हम आपका इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। वेदों की प्रार्थना बड़ी गहरी है, एक एक प्रार्थना विचार करते जाओ और ध्यान करते रहो। देखो, ध्यान के लिए एक और मंत्र मिल गया ना हमारे को, गायत्री मंत्र है। तो कभी ध्यान करेंगे तो इस प्रार्थना से आप ध्यान करके देखना, तो आपको वास्तव में बड़ा अच्छा लगेगा, और सीधे सीधे परमात्मा के साथ में हमारा योग भी होगा। एक मुझे एक कवि की पंक्ति याद आती है, अपनी बात को समाप्त करूंगा ये बात कह करके। रामधारी सिंह दिनकर एक बात कहते हैं कि बोले, प्यारे स्वदेश हित अंगार मांगता हूँ, जड़ता विनाश को मैं भूचाल मांगता हूँ। वो कहते हैं कि जड़ता के विनाश के लिए कुछ हिलाने के लिए भूचाल चाहिए, हम लोगों की स्थिति जहां है उससे आगे बढ़ाने के लिए कुछ ओजस चाहिए, कि हे परमात्मा वो ओजस भर दे हम सब में। तो अंत में यही प्रार्थना करूंगा हम सब के लिए, आप सब लोग जो सुन रहे हैं और जो रिकॉर्डिंग जहां तक पहुंचेगी उन सब के लिए, कि हे परमपिता परमात्मा, अग्नि स्वरूप परमात्मा, हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप हम सब में वह ओजस भर दो, कि जिससे जो हमारी साधारण स्थिति है, साधारण स्थितियों से हम ऊपर उठ करके विशेष स्थितियों तक प्राप्त हो जाएं, और हमारा जहां जहां संसार की
जिन जिन वस्तुओं से, अमित्र वस्तुओं से, हानिकारक वस्तुओं से मित्र रूप में योग है, उस योग को परमात्मा आप बलपूर्वक हटा दो, जिससे हमारा कल्याण हो और हम आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हुए परमात्मा आपकी ओर आगे बढ़ पाए। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद।